नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह स्पेशल पेट का 19वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लोक कला और लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन का पार्ट 2। पहले पार्ट में आपको लोक कला और लोक नृत्य के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं और पहले ही पार्ट में आपको बताया गया था कि लोक कला और लोक नृत्य के कुल आपके 2 से 3 पार्ट आ सकते हैं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर जानते हैं कि गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य है उसका नाम है गरबा, जो मुख्य रूप से फेमस है। महाराष्ट्र का है तमाशा या लावड़ी, राजस्थान का है घूमर और पंजाब का है भांगड़ा या गिद्धा। तो यहाँ पूछा गया है कि तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन ए है मांग, ऑप्शन बी है कजरी, ऑप्शन सी है बोल और ऑप्शन डी है बोली। तो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है। इसको कई जगहों पे कजली के नाम से भी आता है, तो कजली हो कजली हो या कजरी हो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो यह कजरी या कजली यह उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख लोक गीत है। अगला क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है पंजाब। तो बाउल गायन की बात की जाए तो बाउल गायन का जन्म स्थान बंगाल को माना जाता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी कि बाउल गायन एक लोक रूप है बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे पंडवानी की बात की जाए तो पंडवानी मुख्यतः राजस्थान राज्य की प्रमुख कला शैली है। पंडवानी का सामान्य अर्थ होता है पांडव कथा। पांडव कथा, इसमें पांडव महाभारत से जुड़े पांडवों के कथाओं का जिक्र किया जाता है और यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, तो जिसे पंडवानी के नाम से जाना जाता है। इसमें पांडवों की कथा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राउप किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे राउप की बात की जाए तो राउप जो है वह जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य है और यह मुख्यतः फसल उत्सव है। फसल उत्सव है कि वहाँ पर जब फसलों की कटाई की जाती है तो स्त्रियों के द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है फसल उत्सव के दौरान, उसे हम लोग राउप कहते हैं। तो राउप मुख्यतः जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है। अगला है आपका केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो केली गोपाल की बात की जाए तो केली गोपाल जो है वह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और इसके साथ साथ असम राज्य कुछ अन्य नृत्य जैसे बिहू 3 प्रकार के होते हैं, कोंगाली बिहू, रोगाली बिहू और भोगाली बिहू। यह भी आपका एक फसल उत्सव है कि फसल कटाई के दौरान अलग अलग ऋतुओं में वहाँ पे चावल के फसल कटाई के दौरान इसको किया जाता है, तो यह भी फसल उत्सव है। इसके अलावा बिछुआ है, नट पूजा है, खेल गोपाल है, यह आपके असम राज्य के लोक नृत्य आते हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रचलित है बिहू और दूसरा आता है आपका केली गोपाल। अगला है आपका भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है गुजरात। तो जैसा सभी ने पता है भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो युवक होते हैं, युवक या युवतियाँ एक गोल सर्किल में नाचते हैं, ठीक है, तो उसे भांगड़ा कहा जाता है, जो मुख्यतः पंजाब राज्य में लोकप्रिय है। अगला है आपका पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। तो पढ़िहारी या कई जगहों पे इसे पनिहारी लिखता है, पनिहारी अर्थात पानी भरने जाने वाली, पानी भरने
जाने वाली। तो मुख्यतः राजस्थान राज्य में जो महिलाएं, ठीक है, पानी भरने के लिए जाती हैं अपने सर पे मटकों को रख के, तो उसे सर पे मटकों को रख के और दोनों हाथ और पैरों को हमेशा हिलाती डुलाती रहती हैं, तो उसे पढ़िहारी नृत्य कहा जाता है। यह भी मुख्यतः घूमर की तरह होता है। तो राजस्थान का तो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर है ही। उसके अलावा दूसरा है आपका पढ़िहारी, कि जो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं तो सर पे मटके को रख के नृत्य करते हैं, उसे पढ़िहारी लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि पता है यक्षगान कर्नाटक का सांप्रदायिक लोक नृत्य है, तो यहाँ पर यक्षगान के बारे में पूछा गया तो यह कर्नाटक का है। अगला है आपका बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो बिहू लोक नृत्य जैसा कि बताया गया कि यह 3 प्रकार के होते हैं, कोंगाली बिहू, रोगाली बिहू और भोगाली बिहू। यह असम राज्य का फसल उत्सव है। फसल कटाई के दौरान यहाँ पर यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें महिला पुरुष सभी लोग मिलकर भाग लेते हैं। तो बिहू जो है वह असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला आपका घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो घंटा मर्दला की बात की जाए तो घंटा मर्दला जो है वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला आपका चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर चेरोकान की बात की जाए तो चेरोकान जो है वह मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, चेरोकान जो है वह मिजोरम का लोक नृत्य है। यहाँ पे जो चेरोकान है, असम की चर्चा की जा चुकी है कि असम का लोक नृत्य जो प्रसिद्ध फेमस है वह क्या है? बिहू है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की कुमी नागा है। और मणिपुर की चर्चा की जाए तो मणिपुर का जो है लोक नृत्य उसका नाम है लाई हरीबा। तो असम का बिहू है, नागालैंड का कुई नागा है, मणिपुर का लाई हरीबा है। और यहाँ पे चेरोकान के बारे में पूछा गया तो चेरोकान किस राज्य का? मिजोरम का है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, मिजोरम। अगला जो है लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे असम के बारे में बताया गया कि यहाँ का लोक नृत्य है बिहू। मणिपुर का बताया गया था पिछले क्वेश्चन में लाई हरीबा। मिजोरम का बताया गया था चेरोकान और नागालैंड का बताया गया था कुमी नागा। तो यहाँ पूछा गया कि लाई हरीबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन बताया गया कुमी नागा जो है वह नागालैंड से प्रचलित है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर गुजरात का गरबा है, महाराष्ट्र का तमाशा या लावड़ी है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का क्या है? लंबाडी है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लंबाडी नाम का जनजाति रहती हैं और यहाँ पर इन्हीं जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पुरुष ढोल बजाते हैं तथा महिलाएं इसमें नाचती हैं। तो यह लंबाडी जनजाति जो बेसिक तौर पे आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसे लंबाडी लोक नृत्य कहा जाता है और यह मुख्यतः प्रचलित है आंध्र प्रदेश में। अगला है आपका जत्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो जत्रा की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से प्रचलित है पश्चिम बंगाल में। इसमें एक तरह से वाद विवाद प्रतियोगिता, जैसे कि हम लोग कव्वाली का जो उर्दू स्वरूप है कव्वाली, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर यह आपका लोक नृत्य है कि जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान
लोग एक दूसरे को नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो उसे जत्रा के नाम से जाना जाता है और यह मुख्यतः प्रचलित है आपके पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। तो कीर्तन की बात की जाए तो कीर्तन भी मुख्य रूप से प्रचलित है आपके पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है गिद्धा को एक नृत्य के रूप में किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो गिद्धा जो है वह पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और यह मुख्यतः महिला प्रधान लोक नृत्य है कि इसमें मुख्यतः महिलाएं अपने नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। तो गिद्धा जो है वह पंजाब का है। पंजाब का भांगड़ा के साथ साथ गिद्धा भी काफ़ी प्रचलित है। मुख्यतः जो भांगड़ा होता है वह ज़्यादातर देखा जाता है कि वह पुरुष प्रधान होता है और जो गिद्धा होता है वह महिला प्रधान नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है जटा जाटनी या इसको जाट जाटनी के नाम से भी जाना जाता है का लोक नृत्य है किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पे जाट जाटनी की बात की जाए तो यह मुख्यतः बिहार राज्य का लोक नृत्य है और यह बिहार राज्य के मिथिला में चांदनी रात के दौरान महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब महिलाएं थक हार जाती हैं तो अपने मनोरंजन के लिए चांदनी रात में खेल खेलती हैं और उसे जाट जाटनी लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है और यह मुख्यतः बिहार राज्य के मिथिला में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है आपका नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं नौटंकी का। तो नौटंकी जो है यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है आपका लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो लावड़ी की चर्चा की जाए तो लावड़ी जो है वह महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है आपका छऊ या यहाँ पे छाऊ लिखा है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ की चर्चा की जाए तो छाऊ जो है वह झारखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है आपका बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो राउत के अलावा बच्चा नगमा भी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें मुख्यतः 6 से 7 पुरुष होते हैं और इसे केवल लड़कों के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की महिलाएं शामिल नहीं होती हैं और यह मुख्यतः शादी या उत्सवों के दौरान इसे किया जाता है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि राउत जो है वह भी जम्मू कश्मीर का है, लेकिन यह क्या है फसल उत्सव है, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। लेकिन बच्चा नगमा जो है यह जब उत्सव शादी उत्सव जन्मोत्सव इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उस दौरान इसमें केवल पुरुष वर्ग या केवल बच्चा वर्ग भाग लेता है जिसमें 6 से 7 लोग होते हैं। तो उसे बच्चा नगमा के नाम से जाना जाता है और यह जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। अगला है आपका 13 ताली लोक नृत्य। ऑप्शन ए है केरल का, ऑप्शन बी है राजस्थान का, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का और ऑप्शन डी है तमिलनाडु का। तो यहाँ पे 13 ताली की बात की जाए तो राजस्थान राज्य की कामड़ जनजाति के द्वारा राजस्थान में यह लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसे 13 ताली के नाम से जाना जाता है। अगला आपका डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो डांडिया की बात की जाए तो डांडिया मुख्यतः गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे मुख्यतः नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अगला है आपका कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कर्मा की बात की जाए तो कर्मा जो है यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिहू जो है वह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और इसे मुख्यतः
फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 3 प्रकार के बिहू होते हैं, कोंगाली बिहू, रोगाली बिहू और भोगाली बिहू। जब वहाँ पे धान की फसल कटती है तो वहाँ पे अलग अलग सीजनों में अलग अलग बिहू उत्सव, फसल उत्सव मनाया जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बिहू जो है वह असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है गरबा, ऑप्शन बी है गिद्धा, ऑप्शन सी है घूमर और ऑप्शन डी है बिहू। तो यहाँ पे जानते हैं कि गरबा जो है वह गुजरात राज्य का है। गरबा जो है गुजरात राज्य का है। गिद्धा जो है पंजाब का है। घूमर जो है राजस्थान का है और बिहू जो है असम का है। तो यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी घूमर। अगला है आपका कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथक कली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए चक्यार कुंतु, ऑप्शन बी है ओटन तुल्लन, ऑप्शन सी है कुडियाट्टम और ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पे गरीबों की कथक कली के नाम से ओटन तुल्लन को जाना जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि झारखंड का पाइका एक, ऑप्शन ए है लोकगीत है, ऑप्शन बी है लोक नृत्य है, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र है और ऑप्शन डी है चित्रकला है। तो यहाँ पे झारखंड में जो पाइका है वह एक लोक नृत्य है, झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है, जिसे पाइका के नाम से जानते हैं। तो इस सेशन में आज 30 क्वेश्चन, अगले सेशन में आपका हो सकता है कि 30 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसका वीडियो कल, ठीक है, इसी टाइम पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।